हेलो दोस्तों, एसीएल और मेनिस्कस की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, घुटने की चोट में अगर आप एसीएल को कुछ टाइम तक नज़रअंदाज करो तो कई बार मेनिस्कस की चोट लगने के चांसेस होते हैं। और मेनिस्कस रिपेयरिंग की जो फैसिलिटीज़ है दोस्तों, इंडिया में बहुत कम जगह अवेलेबल है। हमारा सेंटर मेनिस्कस रिपेयर के सबसे टॉप सेंटर्स में जाना जाता है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कई बार एमआरआई पे मेनिस्कस लिखा हुआ आता है, लेकिन जब मैं कैमरा डालता हूँ तो मेनिस्कस नहीं निकलता। तो हमारे यहाँ की खास बात ये होती है कि अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि आपने पेमेंट जमा भी करा दिया और मेनिस्कस नहीं निकला तो हम पेमेंट रिफंड कर देते हैं। इंडिया के हर कोने से ही लोग मेरे पास, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, एसीएल और मेनिस्कस के इलाज के लिए आते हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो मेरे पास आए हैं इन्हीं चीज़ों के इलाज के लिए, और इनका इलाज हमारे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन विजय। आर्यन, आपको क्या दिक्कत आ रही थी लिगामेंट की चोट से? मेरा घुटना कभी भी ऐसे झलक जाता था, झटका हिल मार जाता देता था। हाँ, था। झटका मारता था। तो आपने कहीं दिखाया था? क्या राय थी डॉक्टर्स की? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जयपुर के ही हैं और पहले भी दिखाया था तो उन्होंने बोला था सर्जरी ही हुई है इसमें। तो आपको सर्जरी में क्या घबराहट हो रही थी? आप जो उसका डिसीजन था वो क्यों नहीं ले पा रहे थे? सर्जरी इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अभी चल रहा है, बाद में सर्जरी के बाद कुछ दिक्कत आ गई तो ज़्यादा खराब नहीं डाउट हो रहा था उसमें। ऑपरेशन के नाम से आदमी जब उसको सुनता है कि भाई मेरा घुटने का ऑपरेशन होगा तो घबरा तो जाता ही है। ऑपरेशन थिएटर का आपका हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑपरेशन थिएटर सही था। उसमें मेरे को पैर एकदम सुन कर दिया। मेरे को आभास भी नहीं हुआ कि मेरे पैर में कुछ कर रहे हैं। कोई दर्द नहीं हुआ आपको? कुछ दर्द नहीं हुआ। आप टीवी पे देख रहे थे जो मैंने आपका लिगामेंट बनाया था 10 हाँ, नंबर वो का? पूरा दिख रहा था मेरे को लिगामेंट। आपने दिखाया भी था बाद में कि ये स्क्रू लगाया, ये लिगामेंट लगाया, आपका यहाँ पे छेद हुआ है। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं इसका कोई ऐसा कोई विज्ञापन या वो मेरा प्रचार का नहीं रहता। मैं पेशेंट को इसलिए दिखाता हूँ उसका लिगामेंट, ताकि उसके मन में जब ये तसल्ली हो जाती है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है तो वो मन लगा के कसरत करता है और उससे उसकी रिकवरी रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ जब ऑपरेशन हुआ था तो हमारी आंखों पर पट्टी लगा दी गई थी और हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो ऐसी जगह उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बेटा आपको बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रही है। हमारा ऑनलाइन फिजियोथेरेपी सिस्टम है जिसके द्वारा हम आपको एक्सरसाइज बताते रहेंगे। आप चाहो तो कभी भी मिलने यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे भी जो फिजियोथेरेपी है वो आपकी निःशुल्क रहेगी। वैसे ऑनलाइन फिजियोथेरेपी आपको करनी है क्योंकि आने जाने में भी कई बार झटका लगने का चांसेस रहता है। जो नी ब्रेस है वो आपको 45 दिन लगा के रखना है, और जो वॉकर है इसका प्रयोग 15 दिन करना है। 15 दिन के बाद आप वॉकर छोड़ देना और 45 दिन के बाद आप नी ब्रेस छोड़ सकते हो। ठीक है। और भी अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत है, कोई और लोग हैं जयपुर के जिनको कि एसीएल लिगामेंट की चोट है और वो भटक रहे हैं कि हम कहाँ जाएं क्या नहीं जाएं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? कि मैंने और बहुत जगह दिखाया पर डॉक्टर नवीन के मैंने वहाँ कराया। उन्होंने पूरा दिखाया था लाइव कि ये हो रहा है आपके। उन्होंने पूरा मॉनिटर आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या अच्छी लगी जो भाई वो तो आपने ऑपरेशन के दौरान देखा, उसके पहले आपको क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने इस जगह का चुनाव किया? यहाँ पे ट्रस्ट हो रहा था। यहाँ पे एक अंदर से ही लग रहा था कि हाँ यहाँ पे कराएंगे तो सही रहेगा। ट्रस्ट लग रहा था अंदर से। और चार्जेस वाइज जैसे बाकी अस्पतालों की तुलना में ये अस्पताल आपको कैसा लगा? चार्जेस इसके कम है। आपने तो बल्कि ये भी बोला था अगर मेनिस्कस का होगा तो हम इसी में एडजस्ट कर देंगे। आपने चार्जेस तो कम ही बताए थे। मतलब आप ये मानोगे कि अगर जैसे बाकी अस्पतालों में जो 1.5 से 2 लाख का खर्चा है उसकी तुलना में ये आधे से भी कम है? उसमें बहुत कम है। दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि सिर्फ धनोपार्जन ही हमारा मकसद नहीं है। लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उनको सही इलाज भी करना चाहते हैं। देखिए, सस्ता इलाज तो सरकारी अस्पताल में भी अवेलेबल होता है, लेकिन फिर वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। फिर भीड़ भी ज़्यादा रहती है, धक्के भी आपको खाने पड़ सकते हैं, लंबी क्यूज़ भी हो सकती है। यहाँ पर जो चार्जेज है वो सरकारी अस्पताल के बराबर ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप आते हो उस दिन ऑपरेशन हो जाता है और 48 घंटे में आप घर जा सकते हो। इसके अलावा हमने इनको जो एक्सरसाइज है वो भी सारी ऑनलाइन सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नहीं तो आप कहीं भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब एक्सरसाइज कराने जाते हो तो आप मान के चलिए कि 400 से 500 रुपये पर डे का खर्चा आता है, और वो अगर 2-3 महीने आपको करानी पड़ गई तो 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी एसीएल के बारे में। अगर आपका भी लिगामेंट टूटा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया रहेगी, कौन से साइज़ का ग्राट अच्छा रहेगा, मैं फाइबर टेप लगवाऊँ या हाइब्रिड करवाऊँ या ऑल इनसाइड कराऊँ, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सेट करेगी, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर।